सोचो एक ऐसी दुनिया जहां पैसा आपके हाथ में नहीं बल्कि हवा में तैर रहा है। न कोई बैंक, न कोई सरकार, बस एक डिजिटल कोड जो करोड़ों की कीमत रखता है। कुछ लोग इसे भविष्य का पैसा कहते हैं तो कुछ इसे एक बड़ा बुलबुला। लेकिन एक बात तो पक्की है, बिटकॉइन ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। और आज हम बात करेंगे इसके कुछ ऐसे राज के बारे में जो शायद ही आपने पहले कभी सुने होंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको बिटकॉइन के 10 ऐसे अनसुने रहस्य बताने वाले हैं जो 90% लोग नहीं जानते। अब आप सोच रहे होंगे, यार ये बिटकॉइन से क्या क्या खरीदा जा सकता है? गाड़ी, घर या फिर कोई आइलैंड? लेकिन कहानी की शुरुआत हुई दो पिज्जा से। 22 मई 2010 को एक प्रोग्रामर लैजलो हेनेज ने बिटकॉइन इस्तेमाल करके 2 पिज्जा ऑर्डर किए। खास बात यह थी कि उन्होंने इसके लिए 10,000 बिटकॉइन चुकाए। उस समय बिटकॉइन की कीमत इतनी ज्यादा नहीं थी, पर आज अगर आपके पास वो 10,000 बिटकॉइन होते तो आप करोड़ों रुपए के मालिक होते। यह घटना दिखाती है कि कैसे एक छोटी सी चीज जिसकी आज कोई कीमत नहीं है, कल को करोड़ों की बन सकती है। और यही तो खूबसूरती है बिटकॉइन की। यह एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको रातों रात अमीर बना सकता है, लेकिन हर इन्वेस्टमेंट की तरह इसमें भी रिस्क है। इसलिए अगर आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो पहले इसके बारे में अच्छे से रिसर्च कर लें। दोस्तों, क्या आपको पता है बिटकॉइन को तोड़कर और भी छोटा किया जा सकता है? जी हां, बिटकॉइन का सबसे छोटा यूनिट सतोशी कहलाता है। एक बिटकॉइन में 10 करोड़ सतोशी होते हैं। मतलब अगर आपके पास 1 रुपया भी नहीं है तो भी आप सतोशी खरीद सकते हैं। यह बिटकॉइन की सबसे अच्छी बातों में से एक है। आपको बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए लाखों रुपए की जरूरत नहीं है। आप छोटी रकम से भी शुरुआत कर सकते हैं और धीरे धीरे अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं। कई लोग सोचते हैं कि बिटकॉइन सिर्फ अमीरों का खेल है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सतोशी की वजह से कोई भी बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर सकता है, चाहे उसके पास कितने भी पैसे हों। दोस्तों, बिटकॉइन और नॉर्मल पैसों में एक बहुत बड़ा अंतर है। जहां सरकारें जब चाहे नोट छाप सकती हैं, वहीं बिटकॉइन की एक लिमिट है। जी हां, बिटकॉइन की कुल संख्या सिर्फ 21 मिलियन है। इसका मतलब है कि दुनिया में कभी भी 21 मिलियन से ज्यादा बिटकॉइन नहीं होंगे। और अभी तक लगभग 19.6 मिलियन बिटकॉइन माइन हो चुके हैं। मतलब बिटकॉइन का खजाना धीरे धीरे खाली होता जा रहा है। और जैसे जैसे बिटकॉइन की संख्या कम होती जाएगी, वैसे वैसे इसकी कीमत बढ़ती जाएगी। इसकी सीमित सप्लाई इसे एक दुर्लभ और कीमती एसेट बनाती है। इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बिटकॉइन एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। दोस्तों, बिटकॉइन की कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ है। क्या आपको पता है बिटकॉइन का एक बड़ा हिस्सा हमेशा के लिए गायब हो चुका है? जी हां, बिटकॉइन की कुल सप्लाई का लगभग 30% हिस्सा अब रिकवर नहीं किया जा सकता। दरअसल बिटकॉइन को स्टोर करने के लिए आपको एक डिजिटल वॉलेट की जरूरत होती है, और इस वॉलेट को एक्सेस करने के लिए आपको एक प्राइवेट की चाहिए होती है। यह प्राइवेट की एक तरह का पासवर्ड होता है। लेकिन कई लोग अपनी प्राइवेट की खो चुके हैं। कुछ लोगों ने तो अपनी प्राइवेट की कागज पर लिखकर रखी थी और वो कागज ही खो गया। अब क्योंकि बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, इसलिए कोई भी आपकी प्राइवेट की रिकवर नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि उन बिटकॉइन तक अब कोई नहीं पहुंच सकता। वे बिटकॉइन हमेशा के लिए बिटकॉइन नेटवर्क से गायब हो चुके हैं। यह बिटकॉइन की सप्लाई को और भी कम करता है और इसकी कीमत को और भी बढ़ाता है। दोस्तों, बिटकॉइन सिर्फ एक डिजिटल करेंसी नहीं है, बल्कि यह भविष्य का पैसा है। जी हां, बिटकॉइन को दुनिया भर में तेजी से अपनाया जा रहा है। आज दुनिया भर में 40,000 से ज्यादा स्टोर्स बिटकॉइन को पेमेंट के तौर पर स्वीकार करते हैं। आप बिटकॉइन से कॉफी खरीद सकते हैं, पिज्जा ऑर्डर कर सकते हैं, यहां तक कि कार भी खरीद सकते हैं। टेस्ला जैसी बड़ी कंपनियां भी बिटकॉइन को पेमेंट के तौर पर स्वीकार कर चुकी हैं। माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज कंपनियां भी बिटकॉइन को अपनाने पर विचार कर रही हैं। ये बिटकॉइन के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा बिजनेस बिटकॉइन को अपनाएंगे, वैसे वैसे इसकी डिमांड और भी बढ़ेगी। और जब डिमांड बढ़ेगी तो कीमत भी बढ़ेगी। तो देर किस बात की? आज ही बिटकॉइन की दुनिया में कदम रखें और इसका इस्तेमाल करना शुरू करें, क्योंकि बिटकॉइन भविष्य का पैसा है और भविष्य यही है। दोस्तों, बिटकॉइन माइनिंग को लेकर एक आम धारणा है कि यह बहुत ज्यादा बिजली की खपत करता है, और यह सच भी है। लेकिन क्या आपको पता है कि बिटकॉइन माइनिंग से निकलने वाली गर्मी को भी उपयोगी बनाया जा सकता है? जी हां, बिटकॉइन माइनिंग से निकलने वाली गर्मी का इस्तेमाल घरों को गर्म करने, पानी गर्म करने, यहां तक कि ग्रीन हाउस फार्मिंग में भी किया जा रहा है। कई देशों में बिटकॉइन माइनर्स इस गर्मी का इस्तेमाल करके अपने आसपास के इलाकों को गर्म रखते हैं।
ये बिटकॉइन माइनिंग के एक नेगेटिव पहलू को पॉजिटिव में बदलने का एक बेहतरीन उदाहरण है, जहां एक तरफ बिटकॉइन माइनिंग बिजली की खपत को लेकर आलोचना का शिकार होती है, वहीं दूसरी तरफ यह गर्मी के रूप में एक उपयोगी संसाधन भी प्रदान करती है। यह बिटकॉइन की दुनिया की खूबसूरती है। यहाँ हर समस्या का एक समाधान है और हर चुनौती एक नए अवसर को जन्म देती है। दोस्तों, बिटकॉइन की दुनिया में एक और हैरान करने वाला तथ्य यह है कि इसे बिना इंटरनेट के भी भेजा जा सकता है। जी हां, बिटकॉइन ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको हमेशा इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं होती। यह कैसे संभव है? दरअसल बिटकॉइन को रेडियो वेव्स, सैटेलाइट्स और यहां तक कि एसएमएस के जरिए भी भेजा जा सकता है। यह बिटकॉइन को उन जगहों पर भी उपयोगी बनाता है जहां इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी दूर दराज के इलाके में हैं जहां इंटरनेट नहीं है, तो भी आप बिटकॉइन के जरिए पैसे भेज या प्राप्त कर सकते हैं। यह बिटकॉइन को एक सच्चे मायने में ग्लोबल करेंसी बनाता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे काम करता है। दरअसल बिटकॉइन ट्रांजैक्शन को प्रसारित करने के लिए कई अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इंटरनेट इनमें से सिर्फ एक तरीका है। अन्य तरीकों का इस्तेमाल करके बिटकॉइन को बिना इंटरनेट के भी भेजा जा सकता है। दोस्तों, बिटकॉइन माइनिंग के बारे में एक और चौंकाने वाला तथ्य यह है कि यह बहुत ज्यादा बिजली की खपत करता है। कितनी ज्यादा? तो सुनिए, बिटकॉइन माइनिंग पूरी दुनिया में इतनी बिजली की खपत करता है जितनी अर्जेंटीना जैसे देश की कुल बिजली खपत है। जी हां, बिटकॉइन माइनिंग एक ऊर्जा गहन प्रक्रिया है। इसमें बिटकॉइन ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने और नेटवर्क को सुरक्षित रखने के लिए शक्तिशाली कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, और ये कंप्यूटर बहुत ज्यादा बिजली की खपत करते हैं। यह बिटकॉइन के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जैसे जैसे बिटकॉइन की कीमत बढ़ती है, वैसे वैसे माइनिंग भी ज्यादा फायदेमंद होती जाती है, और ज्यादा माइनिंग का मतलब है ज्यादा बिजली की खपत। हालांकि बिटकॉइन कम्युनिटी इस समस्या से वाकिफ है और इसे हल करने के लिए काम कर रही है। कई बिटकॉइन माइनर्स अब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस जैसे कि सोलर और विंड पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, बिटकॉइन को भले ही एक बहुत ही सुरक्षित और विश्वसनीय सिस्टम माना जाता है, लेकिन यह भी सॉफ्टवेयर से बना है और हर सॉफ्टवेयर में बग्स हो सकते हैं। जी हां, बिटकॉइन कोर, जो कि बिटकॉइन नेटवर्क का मेन सॉफ्टवेयर है, उसमें भी अनसुलझे बग्स हो सकते हैं। यह थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन यह सच है। 2018 में बिटकॉइन कोर में एक बहुत ही खतरनाक बग पाया गया था। इस बग की वजह से हैकर्स अनलिमिटेड बिटकॉइन बना सकते थे। शुक्र है कि इस बग को समय रहते ढूंढ लिया गया और इसे ठीक कर दिया गया। लेकिन यह घटना दिखाती है कि बिटकॉइन कोर में भी कमजोरियां हो सकती हैं, और अगर कोई हैकर इन कमजोरियों का फायदा उठा लेता है, तो इससे बिटकॉइन नेटवर्क को बहुत नुकसान पहुंच सकता है। हालांकि बिटकॉइन डेवलपर्स लगातार बिटकॉइन कोर को बेहतर और सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रहे हैं। दोस्तों, बिटकॉइन की कहानी में सबसे बड़ा रहस्य शायद इसके संस्थापक सातोशी नाकामोटो की पहचान है। आज तक कोई नहीं जानता कि सातोशी नाकामोटो असल में कौन है। कुछ लोग मानते हैं कि वह एक व्यक्ति है, तो कुछ लोग मानते हैं कि यह प्रोग्रामर्स का एक ग्रुप है। लेकिन एक बात तो पक्की है, सातोशी नाकामोटो के पास बहुत सारे बिटकॉइन हैं। कितने सारे? तो सुनिए, उनके पास अनुमानित 11 लाख बिटकॉइन हैं। आज के रेट से यह बिटकॉइन करोड़ों डॉलर के हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 2009 से जब से बिटकॉइन की शुरुआत हुई है, इन बिटकॉइन को कभी भी मूव नहीं किया गया है। मतलब सातोशी नाकामोटो ने अपने बिटकॉइन को कभी भी खर्च नहीं किया है, नहीं बेचा है। यह बिटकॉइन कम्युनिटी के लिए एक बड़ा रहस्य है। कोई नहीं जानता कि सातोशी नाकामोटो अपने बिटकॉइन के साथ क्या करने वाले हैं। क्या वह उन्हें हमेशा के लिए अपने पास रखेंगे, या फिर एक दिन अचानक से उन्हें बेच देंगे? अगर सातोशी नाकामोटो अचानक से अपने बिटकॉइन बेचने का फैसला करते हैं, तो इससे बिटकॉइन मार्केट में भूचाल आ सकता है, क्योंकि इतने सारे बिटकॉइन के बिकने से बिटकॉइन की कीमत में भारी गिरावट आ सकती है। तो दोस्तों, ये थे बिटकॉइन के 10 अनसुने रहस्य। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने बिटकॉइन के बारे में कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आप बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के बारे में और भी ज्यादा जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी नई नई जानकारियां लाते रहते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।